माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में फिर से स्वागत है। और मैं प्रियांशु कुमार, जो आपके बीच आपका बड़ा भाई फिर से आपके सामने है। मैं इस इम्पॉर्टेंट बातों को कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी वीडियो जा रहा है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, तभी आपको हर बात समझ में आएगी। एक ये मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस जीरो से हीरो बनने वाला संस्थान है कि आप अगर शुरू से ध्यान दिए स्टेप बाय स्टेप किसी भी वीडियो पे, तो आप अच्छी तरह से उस बात को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि बीच में किसी वीडियो को मैंने छोड़ दिया और अगला वीडियो फिर देखा, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में दिया गया है पार्ट 1 सेट थ्योरी का पार्ट 1, सेट थ्योरी का पार्ट 2, सेट थ्योरी का पार्ट 3, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिया हुआ है। और जैसे ही आप यूट्यूब में जाएंगे तो 11th क्लास का ये वीडियो है, 12th क्लास का वीडियो, उसमें नाम लिखा हुआ है, क्लास का भी दिया हुआ है उसमें। और जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिख लें। और उसके बाद आपको पता होगा इंग्लिश भी लिखा हुआ रहता है, हिंदी भी लिखा हुआ रहता है। किसी को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश को हटा सकते हैं, सिर्फ हिंदी को उतार लीजिए। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश को उतार लीजिए। आपको दोनों लैंग्वेज से पढ़ाया जा रहा है, जो कि किसी भी बोर्ड का बच्चा हो वो आसानी तरीके से अपना सिलेबस पूरा कर सके और पढ़ सके और समझ सके। इसी बीच मुझे एक कहानी याद आ रही है कि किसी 10th स्टैंडर्ड क्लास में कहीं क्लास चल रहा था, वहाँ पे सर कुछ कहानी बता रहे थे कि एक ऐसा भी समय आएगा, कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताए सर। उसके बाद दूसरे कहानी में गए कि एक ऐसा भी समय आएगा जिस टाइम में हम लोग नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया नहीं रहेगी। तो उस टाइम में एक लड़का हाथ खड़ा करके बोलता है, सर उस टाइम में क्लास खुला हुआ रहेगा सर, हम आप आएंगे क्या? तो उस टाइम में टीचर का ध्यान किसी और स्टूडेंट से जाता है जो लड़का अब्सेंट कर रहा था। तो उस अब्सेंट लड़का पे जैसे ध्यान गया तो वो लड़कों से पूछा, नहीं वो सब पढ़ने नहीं आता है, क्या बात है? तो बोला, सर वो सब कहना है कि अब लॉकडाउन लग गया तो अब कोरोना वायरस आ गया तो अब पढ़ के क्या करेंगे। तो उसको रियलिटी बात समझने के लिए उस लड़के को बुलाया गया, और जब वो टीचर पूछा तो वो लड़का क्या कह रहा है पता, कि सर अब तो लॉकडाउन लग गया है, सरकार का ही आदेश है कि सोशल डिस्टेंस में रहना है, दूरी बना के रहना है। जब दूरी ही बना के रहेंगे तो पढ़ने से क्या फायदा है? क्योंकि शादी ब्याह तो होगा नहीं अब, क्योंकि हम लोग को तो अब डिस्टेंस में रहना है। तो ऐसा नहीं हो क्या मेरा माइंड एक के लिए रहे कि उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। मेरा माइंड अपने देश और समाज के लिए रहना चाहिए कि हम अच्छा से पढ़ें और हम उस देश के काम आए, उस समाज के काम आए। वैसा सोच रखने वाला बहुत आगे जा सकता है और वो अपने देश के काम आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। मैं सेट थ्योरी का अगला डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। इसका नंबरिंग हो जाएगा ई और एफ। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट तभी होगा जब दो सेट इस प्रकार का हो कि दोनों सेट के अवयवों की संख्या बराबर हो। मतलब सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का और बी का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैंने इंग्लिश में बता दिया है, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स नंबर ऑफ बी। यानी इसका टोटल ऑब्जेक्ट के लिए और इसका टोटल ऑब्जेक्ट के लिए
मीन्स नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, दोनों में क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कितना है, 4 है। दोनों का रिजल्ट, दोनों का नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी 4 है, इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। मैंने हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस एक ऐसा क्लास है जो कोई अगर गाय भैंस चला के भी आएगा, अगर वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखा तो उसको हर बात समझ में आएगा। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ। और बाद में पढ़ते पढ़ते आपको और मज़ा आएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, आपके प्रॉब्लम पे आएंगे, तो और भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, अगर आप रेगुलर स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ रहेंगे। तो इक्वल सेट बराबर समुच्चय, दो सेट ए और बी इस प्रकार का होगा, दो सेट ए और बी इस प्रकार का होना चाहिए कि ए सबसेट बी या बी सबसेट ए, मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। दो सेट बराबर होगा जब ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। वही चीज मैंने हिंदी में लिखा है, दो सेट ए और बी तभी बराबर होता है, तभी बराबर होगा जब ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा। अब सबसेट जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसेट का डिफिनेशन हम अभी आगे आ रहे हैं उसको बताने के लिए। जैसे देखिए, इसका सारा ऑब्जेक्ट अगर इसमें आ जाए और इसका सारा ऑब्जेक्ट अगर इसमें आ जाए तो उसी को सबसेट के नाम से पुकारते हैं। उसका सिंबल ऐसा होता है, जो आपको अभी हम डिफिनेशन में भी बताएंगे। तो जब ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा, उस स्थिति में दोनों सेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बता दीजिए इस बातों को। चलिए, फेनाइट सेट में परिमित समुच्चय, ए सेट हैविंग फेनाइट को डिफरेंट भी लिख सकते हैं आप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फेनाइट सेट। वैसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, वैसे सेट को परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आप देखते हैं सेट ए और सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट को आप गिन सकते हैं, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट को आप गिन सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 4। अलग अलग एग्जाम्पल हो गया। इनफिनाइट सेट और परिमित समुच्चय, और का मतलब नहीं, जो परिमित नहीं होता, जिसको गिन नहीं सकते। A set having infinite number of elements is called an infinite set. वैसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते, वैसे सेट को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए, नेचुरल नंबर का सेट गिन पाएंगे क्या, होल नंबर का सेट गिन पाएंगे क्या, आई या जेड जिसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। तो ये नंबर लाइन का ऑब्जेक्ट 0 +1 -1 एक साथ दोनों को ले लिए, प्लस को भी और माइनस को भी। तो ये क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, इसको इंटीजर या पूर्णांक बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और ये तो जान ही रहे हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इसको कर लीजिए। आगे चलते हैं सबसेट उपसमुच्चय के बारे में। सबसेट उपसमुच्चय, सबसेट का मतलब होता है, सब का मतलब छोटा, जैसे कहते हैं ना कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब का मीन्स छोटा इंस्पेक्टर, छोटा। तो सब सेट उपसमुच्चय, सबसेट का मतलब, सब का मतलब छोटा,
और इसको हम डिटेल से आपको अभी बताने जा रहे हैं व्यवहारिक तौर पे। लेकिन अभी आप इस बात को पढ़ लीजिए कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कह रहा है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए है ये, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तब ए को बी का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो सूचित करते हैं इसी तरह से या इस तरह से सूचित करेंगे। इक्वल का साइन लग भी सकता है या इसमें नहीं भी लग सकता है। क्यों नहीं, क्यों ऐसा होता है वो हम एग्जाम्पल पे आपको समझा रहे हैं। तो माना कि दो सेट ए और बी इस प्रकार का हो कि सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तब सेट ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि एक बड़ा सेट, एक छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है। इसमें कम ऑब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, तो ये इसमें शामिल हो सकता है कि ये इसमें शामिल हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट इसमें शामिल हो सकता है, क्या ये ऑब्जेक्ट इसमें शामिल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होगा। इसे छोटा सेट को बड़ा सेट का उपसमुच्चय है। यही बातें हम कर रहे थे कि छोटा सेट बड़ा सेट का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। इसी को इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं और अभी आपको डिटेल से भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सेट आपस में बराबर होता है और वो भी सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। मतलब इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ जा रहा है और इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है, इसलिए ए भी बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा उस स्थिति में। यहाँ पे जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, जैसे कहते हैं ना कि 5 6, 5 जो है 6 के बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, लेस। 5 जो है इसके बीच यह छिपा हुआ रहता है, या कोई एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। 5 6 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना। आप जैसे लिखते हैं 5 और 5, 5 5 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए। उसी तरह से ए बी के हो सकता है, ए बी के बराबर नहीं है। इस एग्जांपल में देखिए, ए बी के बराबर नहीं है लेकिन उसका सबसेट है। यहाँ पे जो सबसेट कर रहा है, सबसेट नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, बराबर तो है ना, तो उस स्थिति में ये भी सिंबल हो सकता है, ये भी सिंबल हो सकता है। अब चलते हैं इसका प्रॉपर्टीज गुण के बारे में कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है प्रत्येक सेट का एक उपसमुच्चय होता है। मतलब दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सेट क्यों ना हो, उसमें हम फाई भी नोटेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो अभी तुरंत बता रहे हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए सबसेट ए, बी सबसेट बी, सी सबसेट बी, सी सबसेट सी, डी सबसेट डी एंड सो ऑन। यदि इफ ए सबसेट बी हो और बी सबसेट सी हो तो बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए सबसेट सी। तो वही मैंने लिखा ए सबसेट सी। यहाँ पे कह रहा है कि इफ सेट ए, किसी सेट ए के पास n गो ऑब्जेक्ट है, मतलब 2 गो 3 गो 4 गो ऑब्जेक्ट है, देन तब नंबर ऑफ सबसेट, उसका जो सबसेट का जो संख्या होगा, उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 2 पे पावर n होगा, 2 पे पावर n होगा। पहले इसको उतारिए, अब इसको व्यवहारिक तौर पे समझेंगे हम। ये तो बुक की भाषा में समझे, अभी हम व्यवहारिक तौर पे जाते हैं।
बढ़ते हैं आगे। मैंने इसका हिंदी लिख दिया है यहाँ पे। इसी का मैं अभी जो बता रहा था आपको, उसी का मैं हिंदी यहाँ पे लिख दिया हूँ। यदि किसी सेट ए के पास n अवयव हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होगी। ये फार्मूला है मेरा, आगे भी क्लास में यूज होता है। और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, कोई ये सेट है जिसमें कितना ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है। देन तब नंबर ऑफ सबसेट, इसी का हिंदी यहाँ पे, तब उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछा जाए तो 2 पे पावर n, 2 ऑब्जेक्ट है, n की जगह 2 रख देना है, 2 3 4 आंसर। एक दूसरा सेट है इसमें 3 ऑब्जेक्ट है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर n, यानी n कितना है, क्या ऑब्जेक्ट है, 3 है, 3 रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा। तो इसको पहले उतारिए, और इसको कैसे निकाला जाता है तो डायरेक्ट रिजल्ट जाने। अब इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है, मीन्स 4 को ऑब्जेक्ट हुआ, 8 को ऑब्जेक्ट हुआ, निकालेंगे किस तरह से, जैसे देखिए अगर उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने जो अभी जो प्रॉपर्टी में जो बताया, सबसेट उपसमुच्चय का जो गुण जो बताया, पहला रिजल्ट क्या बताया था ए नंबर में अभी तुरंत, कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 जो होता है प्रत्येक सेट में होता है। कैसे, मान लिया जब कोई दुकानदार है, उसके पास हो सकता है टोटल प्रोडक्ट सेल हो गया हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा हो, उस स्थिति में वो नल सेट कहलाता है, वाइट सेट कहलाता है, इम्पेटी सेट कहलाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भेजा था। तो उसको ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं या 5 से डिनोटेट कर सकते हैं। तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रत्येक सेट में 5 होगा। उसके बाद बारी बारी से चलेंगे, अलग अलग कर लेंगे। हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट बचा हो सकता है ये वाला ऑब्जेक्ट बचा हो, या हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट रहा हो। तो देखिए तो कितना रिजल्ट है, 1 2 3 1 4, और इसमें आंसर में क्या आ गया, 4 आया। वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं ये निकाल के दिखाया और ये डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया। अगर इसी को जल्दीबाजी में निकालना पड़ेगा तो 2 ऑब्जेक्ट है, 2 पे पावर n, 2 पे पावर 2 4, 1 3 4 1 आंसर है। उसी तरह से तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद बारी बारी से अलग अलग करके चलेंगे। हो सकता है उस दुकानदार के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट बचा हो, दूसरा प्रोडक्ट सेल हो गया हो सकता है ये वाला ऑब्जेक्ट बचा हो सकता है ये वाला ऑब्जेक्ट बचा हो। अब पेयर करके चलेंगे, जोड़ा करके चलेंगे, 2 ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, 1 2 लिए, ध्यान दीजिएगा, 1 2 लिए, फिर 1 3 ले लीजिए, 1 2 लिए, फिर 1 3 लिए, फिर 2 3 ले लीजिए। कोई 2 ऑब्जेक्ट पेयर वाला देखिए तो कोई और इससे भी डिफरेंट आ रहा है, इससे भी अलग आ रहा है क्या ऑब्जेक्ट, सोच के देखिए। कोई अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है तब लिखेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट नहीं आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, तो नहीं लिखेंगे इसको। एक ही बार सेट को एक ही बार लिखते हैं। अब एक बार टोटल को लेके चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो। और इसी को कहते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट, एवरी सेट इटसेल्फ, मतलब स्वयं का क्या होता है, समुच्चय होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने तुरंत लिखा है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब स्वयं स्वयं का समुच्चय होता है। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसी का क्या होगा, वो सबसेट होगा, वो समुच्चय होगा, तो स्वयं स्वयं का भी सबसेट होगा, इसलिए इसी को डाल देना है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहेंगे, n ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, 3 रख दीजिए,
2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए तो कितने 8 को ऑब्जेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उतार दीजिए इसको। आपका ये होमवर्क रहा, 1 नंबर और 2 नंबर सवाल। यह आपका होमवर्क रहा, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, यानी उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे बता रहे थे अभी 1 2 1 2 3 उसी तरह बनाना है आपको। अब चलते हैं सुपर सेट, अधिसमुच्चय। लेकिन वहाँ पे मैंने कहा कि अभी व्यवहारिक तौर पे अभी मान लिया जाए, उसको देख लिया जाए कि क्या होता है। व्यवहारिक तौर पे समझिए, जैसे मान लिया जाए कोई होलसेलर है, जहाँ से माल सेल होकर के किसी होलसेलर दुकान पे आता है। मान लिया जाए कपड़े का होलसेलर है, किसी चीज़ का होलसेलर है, और ये क्या है, मार्केटिंग है, छोटा सा रिटेलर सब है या छोटा सा दुकानदार है। ये जो ऑब्जेक्ट जो खरीदेगा, जो सामान खरीदेगा, वो इसी से न लेगा। तो ये इसके अंडर में हो सकता है कि ये इसके अंडर में हो सकता है, ये इसका बात मान सकता है कि ये इसका बात मान सकता है। ये छोटा सा दुकानदार है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, इसी से खरीद रहा है, इसी होलसेलर से ले रहा है। तो ये जो छोटा सा जो दुकानदार है, इसी को कहते हैं सबसेट, उपसमुच्चय। और जो बड़ा दुकानदार है उसको कहते हैं पावर सेट। ऐसे ही पुराने जमाने में जब अंग्रेजों का शासन था, तभी जो बिजनेसमैन करने वाला था उसको सेठ के नाम से पुकारते थे। जो भी बिजनेसमैन था उसको सेठ के नाम से पुकारते, कहते थे सेठ आदमी है, सेठ। वहीं से सेठ का वर्ड का यूज हुआ, और उसी में लग गया सब। उस सेठ में यहाँ पे जोड़ दिया गया सब, और उसी सेट में जोड़ दिया गया सुपर सेट। सब सेट वो रहा जो छोटा दुकानदार रह गया, सुपर सेट वो रहा जो बड़ा दुकानदार रहा। तो सेट वहीं से आया है, और उसी सेट के आगे यहाँ सब और यहाँ सुपर लगा हुआ है, छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार। तो उसी तरह से ये सुपर सेट है। और जो मैंने अभी जो बताया था वो था सबसेट। तो सुपर सेट होने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है या नहीं। अगर ए बी का सबसेट है, तब उस स्थिति में बी को ए का सुपर सेट अधिसमुच्चय। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बी का अगर सबसेट है, अगर ऐसा है, तब बी को ए का सुपर सेट अधिसमुच्चय। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, मीन्स इसको पलट देना है, बी को ए की तरफ, बी को ए की तरफ और ए को बी की तरफ कर देना है, और इस सिंबल को पलट देना है। वही मैंने किया है। और इसी बात को मैंने हिंदी में लिखा है कि ए अगर बी का सबसेट होता है, तब बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। लिखने का तरीका ये होगा। जैसे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, इसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है, मैंने पहले चेक कर लिया, तब बी को ए का क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे। और वही आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। यानी सबसेट और सुपर सेट एक ही टाइम में याद रखना है, इसी तरह से। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे अगर इस तरह से याद रखें। तो इसको उतार दिया जाए।